हमें 100% यकीन है कि कम से कम आपको एक मरतबा तो ख्याल आया ही होगा कि ईरान बेचारा किस तरीके से अकेला इसराइल और अमेरिका के साथ लड़ाई कर रहा है। बाकी मुसलमान ममालिक कहाँ हैं, उसका साथ क्यों नहीं दे रहा, वो अकेला ईरान क्यों लड़ाइयाँ लड़ रहा है, उसका जवाब आ चुका है। कल और परसों जो कुछ ईरान में हुआ है, शहीद अली लारीजानी का जो बयान था शहादत से पहले, उनने भी बरमला कहा था, सारी दुनिया ने वो खबर देखी है। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ कोई भी मुस्लिम मुल्क नहीं खड़ा हुआ, हम अकेले ये जंग लड़ रहे हैं। हालांकि उनके जो रहबर आला हैं, रहबर आला शहीद आयतुल्लाह खामनई, वो हमारे भी समझे रहबर आला हैं, क्योंकि वो इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, वो ईरान की जंग नहीं लड़ रहे। उन्होंने बरमला कहा है, उन्होंने कहा ईरान बाद में, इस्लाम पहले नंबर पे, हम इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, हम ये जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं ये इस्लाम के लिए हम दे रहे हैं। और ये बात तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है। जिस तरीके से इसराइल क़यादत को निशाना बना रहा है, ईरान की क़यादत को, उस क़यादत को निशाना बना रहा है जो थोड़ा सा वहाँ से उम्मीद थी कि भाई ये मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे, उसको अली लारीजानी को उन्हें शहीद कर दिया है। उससे पहले मुज़ाकरात के नाम के ऊपर जो धोखा दिया गया था ईरान को, और बिल्कुल ऐन मौके पे आके उस वक्त ईरान के ऊपर हमला किया गया जब मुज़ाकरात कामयाब होने के करीब थे। अब इसी से अंदाज़ा लगाएं कौन क्या चाहता है, कौन आगे बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहता है, कौन किसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है। और कल जो जद्दा में या रियाज़ में गालिबन जो मुसलमानों की जो वहाँ पर मुस्लिम ममालिक की वहाँ पर जो इजलास हुआ है, वहाँ पर उसमें जो फैसले किए गए हैं बहुत ही शर्मनाक फैसले हुए हैं, बहुत अफसोस हुआ है। और वो जो शुरू में हमने आपसे कहा था कि आपके इस माइंड में जो सवाल आता है कि भाई बाकी मुसलमान ममालिक कहाँ हैं, पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर में। हमने जनाब एक खबर आपके सामने रखनी है, वो ये है कि मलिहा लोधी साहिबा ने जनाब उसके ऊपर तज्जिया किया। उन्होंने कहा है कि ये जो इजलास हुआ है उसमें जो फैसले किए गए, उन्होंने कहा है कि क्या इसमें अमेरिका और इसराइल ने जिस तरीके से ईरान के ऊपर जो हमला किया, क्या उसमें मजम्मत की है? उन्होंने नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। क्या उन्होंने अब मुज़ाकरात की बात की है? बिल्कुल भी नहीं की। क्या उन्होंने उस इजलास में, क्या उन्होंने इस बात के ऊपर कोई रोशनी डाली है कि दुश्मन ममालिक की आपने जनाब बेसिस बनाई हुई हैं अपने मुल्क में, और ईरान ने कहा है कि हम उन बेसिस को निशाना बना रहे हैं, मुसलमान ममालिक को हम निशाना नहीं बना रहे, अरब ममालिक को हम निशाना नहीं बना रहे। क्या इस एक नुक्ते के ऊपर भी कोई रोशनी डाली गई है? बिल्कुल भी रोशनी नहीं डाली गई। क्या वो जो फॉल्स फ्लैग है, जिस तरह ओमान में या बाकी मुस्लिम ममालिक में जो हमले हो रहे हैं कि भाई वो जो ईरान के वो जो ड्रोन हैं, उसी तरह के इसराइल और अमेरिका के पास भी ड्रोन हैं, और वो ईरान हर मरतबा कहते हैं कि हमने हमला नहीं किया। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये नुक्ता क्या उठाया गया है कि ये शिया और सुन्नी या मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाई करवाने, आपस में तकसीम करने, आपस में लड़ाने के ऊपर ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है? क्या इस नुक्ते के ऊपर बात की गई है? बिल्कुल भी बात नहीं की गई। एक बात की गई है, वो ये है कि हम ईरान के मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमलों की मजम्मत करते हैं, और बिल्कुल गैर मशरूत तौर पे ईरान को चाहिए कि पीछे हट जाए, हथियार फेंक दे और मुस्लिम ममालिक पे हमले ना करे। वगरना क्या होगा? वगरना खलीजी ममालिक ने कहा कि हम ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। जब ये नुक्ता सामने आया, उसके बाद हमें ये ख्याल आया कि भाई इसराइल तो जीत चुका है, वो हमें लड़ाई करवाने में, हमें लड़ाने में वो कामयाब हो चुका है। वो हमें हमारी लड़ाई करवाएगा, हमें तकसीम करेगा, फिर हमारे ऊपर राज करेगा। ये अंग्रेज़ की ये जो पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, पहले तकसीम करो इनको, इनमें तकसीम पैदा करो, बाद में इनके ऊपर हुकूमत करो, वो उसमें कामयाब हो चुका है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कल ईरान में एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया, पिछली रात की हम बात कर रहे हैं। एक F-35 एक तैयारा है, तकरीबन $10 मिलियन इसकी कीमत है, और दुनिया में, आज की दुनिया में एज ऑफ नाउ ये ताकतवर तरीन जहाज़ समझा जाता है, फाइटर जेट जहाज़ समझा जाता है, और इसको नाकाबिल शिकस्त भी समझा जाता है। और इसका जो पायलट है उसके बारे में ये मशहूर है कि वो 360, मतलब ये है कि हर तरफ से आने वाले ख़तरे को वो भांप लेता है, वो जो पायलट बैठा होता है। लेकिन कल ये जो सारा गरूर था वो पाश हो चुका है, वो गरूर जो था, वो घमंड था, वो ज़मीन बोस हो चुका है। कल ईरान ने उस तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया है, और उसकी जो खबर की, वो जो खबर है उसकी जो तस्दीक है खुद अमेरिका ने की है। अमेरिका का जो सेंट काम है, जो कि बहरीन में वो जो मरकज़ है अमेरिका का, मशरक़ वुस्ता का, उसने बाकायदा तौर पर इस खबर की तस्दीक कर दी है कि बिल्कुल F-35 जो तैयारा है उसको निशाना बनाया गया है बड़े पुरइसरार किस्म के एक हथियार के साथ, जो पता ही नहीं चला। हालांकि वो जो एक स्टेल्थ तैयारा है, मतलब ये है कि वो रेडार पे नज़र नहीं आता, आपको और मुझे नज़र नहीं आता। रेडार के ऊपर दुश्मन का जो उनको जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दिफाई निज़ाम है, उसको नज़र नहीं आता। लेकिन कल कैसे नज़र आ चुका है, ये बहुत बड़ी खबर है। और
इतना बड़ा धचका पहुंचा है अमेरिका की वो जो एक जो वेपनरी है, जो उसका असलहा है, वो उस असलहा साज वो जो कंपनियां हैं, ये कहा जा रहा है कि ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तकरीबन 25 ममालिक शामिल हैं, ये इतना महंगा प्रोजेक्ट है, उसको कल ईरान ने ज़मीन बोस कर दिया है उस एक प्रोजेक्ट को। ये खबर थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, वो ये कैसे निशाना बनाया गया होगा। एक तज्जिया है, अजहर सैयद साहब एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक तज्जिया किया। उन्होंने कहा है कि सादा सी बात है, पाकिस्तान इसराइल को अपने पड़ोसी मुल्क में नहीं देखना चाहता और ईरानी तेल चीन की सनती शहरग है, और आज स्टेल्थ तैयारा लाख होकर गिरा है और कल कुछ और लाख होगा। आसमान पर आंखें सिर्फ अमरीकियों की नहीं, चीनियों की भी हैं, चीनियों की, चीन, चाइना। और ईरानी मुसलसल मार खाने के बावजूद जंग बंदी के लिए हर जाना मांग रहे हैं और पाकिस्तान सऊदियों को ईरान के खिलाफ कार्रवाई से रोके हुए है। अमरीकी ईरानी कंबल से जान छुड़ाएं या ना छुड़ाएं, दोनों सूरतों में फंस चुके हैं। अमरीकी फंस चुके हैं भाई। अब ये अहम जो नुक्ता है कि ईरान के पास तो इस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अमेरिका का इस लेवल के जहाज़ को गिराए। अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है चाइना प्रोवाइड कर रहा है। ये खबर बिल्कुल अब रोज़े रोशन की तरह आयां हो चुकी है। रूस और चीन ईरान को जिस तरीके से पिन पॉइंट स्ट्राइक की लोकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी मदद कर रहे हैं, वो बिल्कुल चीज़ें आयां हो चुकी है, खासकर इस वाक़े के बाद। और उसके अलावा एक और तज्जिया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। वो ये है कि एक परवीन साहनी एक बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट है इंडिया के, ये गालिबान आर्मी रिटायर्ड कर्नल भी हैं और इनको सुना जाता है और इनको हम भी सुनते रहते हैं। मतलब वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने एक बहुत बड़ा तज्जिया किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी जनरल्स अपने कौमी मफाद और कौमी सलामती बारे अच्छी तरह जानते हैं। मसलन जब नवाज शरीफ पर अमेरिका ने दबाव डाला कि एटमी धमाके ना किए जाएं, तो उस वक्त के जनरल जहांगीर करामत ने अमेरिका को साफ बता दिया था कि धमाके तो होंगे, ये भारत के मुकाबले में हमारी ज़रूरत है, और एटमी धमाके हो गए। इसी तरह जब बुश ने 9/11 के बाद मुशर्रफ से कहा था कि हमारा साथ दो, तो मुशर्रफ ने हाँ तो कर दी, मगर अमेरिका का साथ नहीं दिया, बल्कि वो क्या जो उन्होंने कौमी वफाद में किया है वो सारी दुनिया ने देख लिया। किस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से ही अफ़गानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त दी है। सो मौजूदा सूरत हाल में मुझे लगता है कि वो ज़मीनी रास्तों से ईरान की मदद कर रहे हैं। चाइनीज़ असलहा ईरान पहुंच रहा है क्योंकि रूस और चीन पाकिस्तान से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। रूस ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान को तेल रियायती कीमत पर फराहम करेगा, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी ट्वीट में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया है। एक और अहम तरीन सवाल पैदा होता है, वो ये है कि शहीद अली लारीजानी, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई एक भी मुस्लिम मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ सिवाय कोई सियासी बयान देने के। अब पाकिस्तान के ऊपर बात आ रही है कि पाकिस्तान भी क्या उनके साथ खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ। लेकिन उससे एक हफ़्ता पहले ये जो अब्बास इराक़ची हैं, ये परवीन साहनी के बकौल भी उन्होंने तो पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है, या फिर पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करके चाइना ईरान की मदद कर रहा है अमेरिका के ख़िलाफ़। क्योंकि अमेरिका का आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना, वो रशिया के बाद चाइना है, बल्कि चाइना पहले नंबर पे है। इसी वजह से चाइना पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल करके किस तरीके से ईरान की मदद कर रहा है। क्योंकि कल जो OIC इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान भी मौजूद है। वहाँ पर जो एलामिया किए गए हैं, वो जो ऐलानात सामने है, उसमें पाकिस्तान में डेफिनेटली वो मुत्तफ़िक का फैसला होता है। बिल्कुल वो भी बात अयां हो चुकी है कि पाकिस्तान जो है अरब ममालिक के साथ खड़ा हुआ है, ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। कल के OIC इजलास का जो एलामिया है उसको अगर हम आपके सामने रखें, मलिहा लोधी साहबा ने भी बिल्कुल इसी तरीके का तज्जिया किया है। अब ये जो सिनेरियो हमने आपके सामने रखा है, क्या पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है? ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान बस वो एक बैलेंस्ड, वो जो एक डिप्लोमेसी है वो ईरान की जानिब भी खड़ा हुआ है, इसको भी यकीन दहानी कराता है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। दूसरी जानिब अपना वो जो इनका जो डिफेंस पैक्ट है, दिफाई जो मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला होगा, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला होगा। अब ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है उसके सऊदी अरब पे, लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से पीछे हटा हुआ है, वो ईरान के ऊपर हमले नहीं कर रहा, बल्कि वो एक बड़ी मीम भी बड़ी वायरल हो रही है कि ईरान का जो निज़ाम है वो तो नहीं गिरा, क्योंकि वो इदारों के ऊपर खड़ा हुआ है, शख्सियात पे नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान में भी इदारे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो निज़ाम है उसकी नेचर बड़ी अलग है। यहाँ की जो पावर एलीट है वो चंद लोग हैं, चंद ही लोग जना पूरे मुल्क को चला रहे हैं। ईरान में तो एक क़यादत को शहीद कर दिया गया, दूसरी क़यादत तैयार बैठी थी, दूसरी तीसरी चौथी, वो 5वीं 6वीं आदमी वो बैठे हुए हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। अमरीकी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, 8 एजेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को 2-3-4 दिन पहले ये रिपोर्ट भी पेश की थी। उन्होंने कहा कि आप इसको ख़त्म नहीं कर
सकते। हाँ, इसको आप बहुत पीछे धकेल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक मीम बड़ी वायरल हो रही है, बड़ी एक लेटर नोट पे अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अगर नवाज शरीफ है, जरदारी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, यही क़यादत ही सारा कुछ चला रही है। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, अमेरिका या इसराइल इस क़यादत को निशाना बना दे तो मुल्क कौन चलाएगा? आप खुद भी इसके बारे में सोच सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। ये हमारे इस लेटेस्ट प्लेटफॉर्म की ये तीसरी वीडियो है। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होगी, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं कि किस तरह की हम इसमें कोई चेंजेस लाएं या ना लाएं, या इसको इसी तरीके से कंटिन्यू रखें। और इस कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। देखने से पहले जैसे ही क्लिक करें कम से कम उसको लाइक का बटन लाजमी दबाएं और उसको कमेंट लाजमी करें, क्योंकि इस तरीके से वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिदम में रैंकिंग में आ जाती है, उसको पसंद किया जाता है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।